तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में जब हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के फितने से डराया, तो जैसे मैंने कहा कि सहाबा के चेहरों पर खौफ का असर देखा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, उम्मत में महदी पैदा होंगे, हिदायत याफ्ता लोग आते रहेंगे, महदी कामिल हज़रत महदी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हसनी हुसैनी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़ानदान के ये भी आएंगे। उम्मत का तबक़ा हिदायत याफ्ता लोगों से खाली नहीं होगा। एक पौधा ख़त्म हो गया तो दूसरा पौधा ज़रूर अल्लाह लगाएंगे। इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के बाद आसानी है, रात के बाद उजाला है, जुल्मतें छटने वाली हैं, कदूरतें ख़त्म होने वाली। मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मायूसी तो गुनाह है, कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है। मुसलमान नाउमीद नहीं होता, मायूस नहीं होता। इज़श्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फ़ी अलम नशरा उसरुम बैन युसरैनी इज़ा ज़क्करतहु फफ़रा। शायर कहता है, जब तुझे मुसीबतें सताए तो अलम नशरा में गौर कर ले। उसरुम बैन युसरैनी, आसानियाँ कई मरतबा आएंगी, तंगी एक मरतबा आएगी तो आसानियाँ कई मरतबा अल्लाह देंगे। और जब इस चीज़ को याद कर ले तो खुश हो जा, गमज़दा ना हो, फ़िक्रमंद मत हो। अब यहाँ से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ बिठाया, वो मुख्तलिफ़ वाक़ियात हैं, बहुत सारी तफसीलात हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहाँ बिठाया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहाँ कुएँ की गहराई, कहाँ जेल खाना, कहाँ मिस्र का बाज़ार, वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीलामी। अल्लाह ने शाही मर्तबा अता फ़रमाया, शाही कुर्सी पर बिठाया। और जो भाई हासिद थे, हसद करने वाले थे, जालिम थे, हज़रत यूसुफ़ को सताया, जुल्म किया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, उनकी हालतें बदल गई, उनके अहवाल बदल गए। कहत साली का दौरा था, लोग गल्ला लेने के लिए हज़रत यूसुफ़ के पास मिस्र आ रहे हैं, तो भाई भी मजबूर बनकर खोटे सिक्के लेके आए, हज़रत यूसुफ़ के सामने अल्लाह ने उन्हें खड़ा कर दिया। आज भाई मगलूब हैं, हज़रत यूसुफ़ गालिब हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाही कुर्सी पर हैं, ओहदा है, मनसब है, सब कुछ है, इज़्ज़त है, रिफ़ात है, बुलंदी है। और ये जो भाई जिन्होंने सताया, उनका क्या मकाम है? खोटे सिक्के लेके आए, मजबूर होकर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान लिया और पहचान कर कहा कि मैं ही यूसुफ़ हूँ और तुम्हारे लिए हम दुआ करेंगे। शैतान की वजह से, शैतान के वसवसे और उसकी दखलंदाजी की बुनियाद पर तुमने मेरे साथ हरकत की है। उनके अपने उयूब को, उनके अपने गुनाह को उनकी तरफ भी निस्बत की नहीं की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। उनके अपने करतूतों को, उनके काले करतूतों को शैतान की तरफ निस्बत कर दी। शैतान की वजह से ऐसा हुआ है। दिल वसी होना चाहिए, ज़र्फ़ हमारा बड़ा होना चाहिए, माफ़ी का जज्बा, तहम्मुल का जज्बा। क्या हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका इंतकाम नहीं ले सकते? इंतकाम लेना चाहे तो ले सकते हैं। क्यों? सगे भाई तो नहीं थे वो। चलो सगे भाई हैं, सगे भाई हैं, एक ही माँ बाप से, माँ शरीक भाई नहीं थे, बाप शरीक भाई थे। सगे भाई होते तो माफ़ी चल जाती, लेकिन यहाँ पर सगे भाई भी नहीं है, बाप शरीक भाई हैं। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माफ़ कर दिया। फ़ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे हम बदला नहीं लेंगे। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मिलवा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भाइयों को भी मिलवा दिया, अपने वालिद साहब से भी मिलवा दिया। तंगियों के बाद आसानी है। हालात अल्लाह तबारक व तआला लाते हैं ताकि हमारे आमाल अगर दुरुस्त नहीं है तो उन आमाल से तौबा कर ले, उन गुनाहों से हम तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी की रुख को ठीक कर ले। और आमाल ठीक हैं, आमाल दुरुस्त हैं, ज़िंदगी तक़वे पर चल रही है, कुर्बानी पर चल रही है, उसके बावजूद भी हालात आ रहे हैं, तो ये दर्जात की तरक्की है। अल्लाह एक दर्जा देना चाहते हैं, एक मकाम देना चाहते हैं।
हम देख ले हालात आए तो हमारे पास तो थर्मामीटर है कि भाई हमारी ज़िंदगी की गाड़ी कहाँ चल रही है, हमारे शब व रोज़ के अमाल क्या है, हम दिन रात के अमाल क्या हैं। अच्छे अमाल हैं तो खुशखबरी है कि माशाल्लाह तरक्की हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला कुछ बड़ा मकाम देना चाहते हैं। और ज़िंदगी के अमाल ठीक नहीं है तो तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने मकसद को याद कर ले। बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, यहाँ पर हमें रहना नहीं है, यहाँ से हमें जाना है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैं चाहता था कि मैं अपना तारुफ कराऊं, तो मैंने हज़रत इंसान को पैदा किया। आलम बाला में, आलम अरवाह में या आलम बाला में, आलम मिसाली में या मेराज के मौके पर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकातें हुई। किन की मुलाकातें हुई? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ुल क़द्र पैगम्बर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये कहा कि ओहो, तुम ही आदम हो, तुम ही आदम हो। अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से तुम्हें इंसान बनाया और अपने फ़ज़ल से तुम्हारे जिस्म में रूह फूंकी, जन्नत की नियामतें अता फरमाई, और तुमने क्या किया? शजरे ममनुआ को खा लिया। ना खाते तो हम भी जन्नत में होते, तुम्हारे खाने की वजह से तुम्हारी औलाद भी दुनिया में आ गई। ये इल्ज़ाम ठहराया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। अब दादा तो दादा होते हैं, दादा तो तजुर्बेकार होते हैं, पोता पोता ही है। तो दादा ने क्या कहा? दादा अब्बा ने, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओहो, तुम ही मूसा हो जो अल्लाह से बात करते हैं, कलीमुल्लाह हैं, और तुम मुझ पर ऐसी एक बात पर इल्ज़ाम ठहराते हो जो बात मेरे पैदाइश से पहले, आसमान और ज़मीन के पैदा होने से 50 साल पहले अल्लाह ने उस बात को लिख दी है कि आदम जन्नत में होंगे और शजरे ममनुआ खाएंगे और उसके पादाश में उन्हें दुनिया में भेजा जाएगा। ऐसे अमल पर तुम मुझे कोसते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम हज़रत मूसा पर भारी पड़ गए, खामोश हो गया। अब हज़रत मूसा क्या कहेंगे? जो बात लिखी जा चुकी है उसके मुतालिक मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ एतराज़ कर ही नहीं सकते, मजबूर है। हाँ, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि तुमने शजरे ममनुआ क्यों खाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पर तकदीर को पेश नहीं किया, या अल्लाह मेरे मुतालिक आपने ऐसे ही लिखा है, मैंने कर लिया तो मेरा क्या कसूर है, ये नहीं फरमाया, ये नहीं अर्ज़ किया, बल्कि ये अर्ज़ किया, ए अल्लाह मेरे से गुनाह हो गया, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। यह है बड़ों से बात करने का तरीक़ा। वहाँ पर तकदीर को पेश नहीं किया, तकदीर के मसले को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत हव्वा को दुनिया में भेजा। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी दाहिनी तरफ की ज़ुर्रियत को देखते जो क़यामत तक पैदा होने वाली हैं, उन तमाम को देखकर खुश होते और बाएं जानिब देखकर बाएं तरफ की ज़ुर्रियत को देखकर रोने लगते। पूछा गया कि आप इस तरफ देखते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं, और उस तरफ देखते हैं तो आप नाराज़ होते हैं और आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है, क्या बात है? तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दाहिनी तरफ की जो ज़ुर्रियत है वो जन्नत में जाने वाली है और मेरी इस ज़ुर्रियत को देखकर मुझे खुशी होती है, और बाईं तरफ की जो ज़ुर्रियत है, जो इंसान पैदा होने वाले हैं, वो जहन्नम में जाएंगे और उनको देखकर मुझे अफसोस होता है और गम के मारे मैं रोने लगता हूँ। अल्लाह ने अपनी कुदरत से दुनिया को बनाया, ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया, छत लगवाया, और मेरे दोस्तों सनलाइट पैदा किया। दिन में उजाला कर देते हैं, रात में सोने के लिए बुझा देते हैं ताकि आराम से सो जाए।
सुबह से शाम तक थका मांदा शख्स आता है, रात की चाशनी लेकर, रात की मेरे दोस्तों, रात की जो जुल्मत है और रात की जो तारीकी है और उसमें सो जाता है, और जब सुबह में उठता है तो पता नहीं चलता कि उसकी थकान कहाँ चली गई। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह का निज़ाम है। और अल्लाह ने वक्ती तौर पर हमें दुनिया के अंदर भेजा है, कुछ इख्तियारात हमें दे रखे हैं। कितने इख्तियारात? कुछ इख्तियारात। इस आंख से काबतुल्लाह को आप देख सकते हैं, इस आंख से एक गैर महरम औरत को भी देख सकते हैं, इस हाथ से हम सदका भी कर सकते हैं, इस हाथ से किसी को कत्ल भी कर सकते हैं, इन पैरों से मस्जिदों की तरफ हमारे कदम उठ सकते हैं, राह खुदा में चल सकते हैं, इन्हीं कदमों से हम किसी जालिम का साथ देने के लिए भी जा सकते हैं। इख्तियारात हैं। वहदैनाहुन नजदैन। हज़रत अली के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि बंदा मजबूर है या मुख्तार है, उसे इख्तियार है या मजबूर है, महज है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि भाई एक तू पैर उठा, एक पैर उठा तू। क्या फरमाया? एक पैर उठा। तो उसने एक पैर उठाया। फिर उसी शख्स से कहा कि इसी हाल में दूसरा पैर भी उठा। वो कहने लगा हज़रत ये कैसे होगा? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने समझाया, एक पैर तू उठा सकता है, इतना इख्तियार अल्लाह ने तुझे दे रखा है, और उसी हाल में दूसरा पैर भी बैक वक्त नहीं उठा सकता, ये इख्तियार तुझे अल्लाह ने नहीं दिया है। और इख्तियारात भी दिए हैं वक्ती तौर पर, आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए। तो मेरे दोस्तों, एक है हमारी ज़रूरत और एक है हमारा मकसद। एक बुज़ुर्ग कहने लगे, देखो हमारी ज़रूरतें 4 किस्म की हैं, बीवी बच्चे, धंधा तिजारत, ज़राअत कारोबार, मुलाजमत, खाना पीना, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं 4 किस्म की। ये 4 उंगलियों की तरह है, ये 4 उंगलियों की तरह है। और एक है मकसद। मकसद क्या है? अल्लाह को खुश करना और दुनिया से इस हाल में जाना कि अल्लाह हमसे खुश हो, और अकेले नहीं जाना, औरों को लेकर जाना। तो ये अंगूठी की तरह है। किसकी तरह है? अंगूठा। अगर 4 ये ज़रूरतें हैं, इसे नंबर 2 पर रखकर अंगूठे को ऊपर रखो तो मुट्ठी बनेगी। इसी मुट्ठी से मारा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किब्ती को, फ़िरौनी को, तो क्या हुआ? मर गया ना, उसी वक्त जो है स्पॉट पर मर गया। तो ताकत है, कुव्वत है, जब 4 उंगलियां नीचे रखो और अंगूठा ऊपर रखो। बजाय यूं करने कि आपने अंगूठे को नीचे रखा, मकसद को दूसरे नंबर पर रखा, ज़रूरतों को आगे बढ़ा दिया, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? ऐसे मारेंगे तो नुकसान किसका होगा? जिसे मार रहे हैं उसे नुकसान होगा या मारने वाले को नुकसान होगा? मारने वाले को नुकसान होगा। तो आज हमारे जो हालात बदले हुए हैं, ये इस वजह से कि हम मकसद को भूल गए। हम मकसद को भूल गए। क्यों आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है? खाने पीने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा हमें। अरे खाने पीने की चीज़ें तो जन्नत में मिलेगी। आजकल तो बीमार तो खाने पीने की वजह से ज़्यादा हो रहे हैं। किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं? हॉस्पिटल देख लो, इडली वड़े के दुकाना के सगा, क्लिनिका देख लो। खाने पीने की कसरत की वजह से आपको खड़ा नहीं होने जा रहा है, नमाज के अंदर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। सहाबा को भूख की वजह से निढाल हो जाते थे, जिसकी बुनियाद पर कभी बैठकर नमाज पढ़ते, कभी पेटों पर पत्थर बन लेते थे, और ज़्यादा बीमार भी नहीं होते थे। भूख लगने से पहले खाना नहीं खाते थे, अभी भूख बाकी रहती है, निवाला छोड़ देते। ये रास, ये गुर थे उनके सेहतमंद होने के। आज ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा खाओ, ज़्यादा हॉस्पिटलों में भरो, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, तरह तरह की बीमारियाँ, नाम भी अजीब अजीब किस्म के। मकसद को हम भूल गए। जब मकसद को इंसानियत भुला देती है तो फिर मेरे दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, लतअमुरुन्न बिल मारूफ़ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम इक़ाबन फयदऊनहु फला यस्तजीबु लकुम। तुम ज़रूर बिज़रूर
भलाई को फैलाओ, खैर को फैलाओ, इंसानियत की भलाई सोचो, इंसानियत की खैरियत सोचो, खैर खा बनकर ज़िंदगी गुजारो। अद्दीन व नसीहा, दीन खैरियत का नाम है, खैर खाही का नाम है। जो हमारे कुछ लोग दिलों के अंदर वसवसे पैदा कर रहे हैं, शुकूक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, हम अमल के ज़रिए से बताएं इस्लाम क्या चीज़ है, अमल के ज़रिए से बताएं, अखलाक के ज़रिए से बताएं, किरदार के ज़रिए से बताएं, मामलात के ज़रिए से बताएं, मुआशरत के ज़रिए से बताएं। दीन सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है। दीन के अंदर इबादात भी हैं, ईमानियात भी हैं, मुआमलात भी हैं, मुआशरत भी है, अखलाक है। हमारी तंग नज़री देखिए, नमाज पर नमाज पढ़ेगा, नमाज पर नमाज पढ़ेगा, उम्रे पर उम्रे करेगा, दुकान में बैठकर लोगों को धोखा देगा, कर्ज लेकर कर्ज लौटाने की नीयत भी नहीं है, लेने के वक्त में अच्छे तरीके से मांगेगा, देने के वक्त में आस्तीन चढ़ा के कहेगा कि क्या मर्जा दी रहती यहीं पर, देंगे हम। मामलात ज़ीरो, मुआशरत ज़ीरो, अखलाकियात ज़ीरो। पहली सफ का पाबंद है, तकबीर उला का पाबंद है, हज पर हज करेगा, उम्रे पर उम्रा करेगा, लेकिन इन तमाम शोबों में ज़ीरो है। और इन तमाम शोबों से उसकी इबादत का नूर ख़त्म हो जाएगा। जैसे लोटे में पानी है, भरा हुआ है, लेकिन सुराख इधर से उधर से, इधर से उधर से लगा हुआ है, तो पानी ठहरेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो भारी चीज़ें मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ। दो भारी चीज़ें, सोना चांदी नहीं, बल्कि फरमाया किताबुल्लाह, एक कुरान मजीद, और दूसरी चीज़ मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ा, मेरी आदतें। कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, और सर के बालों से लेकर पैर तक पक्के मोहम्मदी बनो। नमाज की हद तक मोहम्मदी नहीं है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पक्के मोहम्मदी बनना। एक बुढ़िया को एक परिंदा मिल गया, कीमती परिंदा। उसने कभी देखा नहीं था परिंदे को। उस परिंदे को लेकर देखा कि भाई चोंच टेढ़ी है। चोंच क्या है? इसकी टेढ़ी है। अब परिंदे की चोंच तो टेढ़ी होती है। उसने चोंच को दुरुस्त करती हुई उस चोंच को ही जख्मी कर दी, और देखा कि पैर जो है उसके पंजे टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसने पंजों को भी दुरुस्त करने की कोशिश की, और फिर उसके परों को भी दुरुस्त करने की कोशिश की। परों को काट दिया, बिल्कुल गंजा हो गया परिंदा। तो जिस तरह बुढ़िया अपने सोच से सोच रही है, अपने जो है जहन से सोच रही है कि परिंदा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे ही मिजाज से हम दीन को सोच रहे हैं कि दीन सिर्फ किसका नाम है? नमाज रोज़े का नाम है, हज और उम्रे का नाम है। सहाबा ने तिजारत के ज़रिए से दीन फैलाया, मामलात के ज़रिए से दीन फैलाया। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस है, जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला बहुत बड़े सहाबी हैं और ऊंचे घराने के आदमी हैं, रईस किस्म के आदमी थे। एक मरतबा उन्होंने अपने ग़ुलाम से कहा कि भाई तुम मुझे मेरे लिए घोड़ा ख़रीद कर लाओ मार्केट से, बाज़ार से। अब ग़ुलाम गया घोड़ा ख़रीदने के लिए। घोड़े का रेट और उसकी कीमत बातचीत हो गई। साथ में उस ग़ुलाम ने घोड़े को साथ में हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लेकर आ गए, और ले आकर कहने लगा कि ये घोड़ा है और घोड़े की ये कीमत है, मैंने 300 दीनार में जो है बात की है, आप 300 दीनार दे दो और घोड़ा ख़रीद लो। घोड़े वाला भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा घोड़े की तरफ और देखकर कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि 300 दीनार का, ये तो 400 दीनार का लगता है। तो वो ग़ुलाम कहने लगा, हज़रत ये 300 पर देने तैयार है, आप 400 लगा रहे हैं। कम करने वाले तो दुनिया में देखे होंगे,
कीमत कम करने वाले, कीमत ज़्यादा लगा कर देने वाले ताजिर को देखा आपने? यहाँ देख लो, हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मुझे नहीं लगता कि 300 का, ये तो 400 का है। उसने कहा ठीक है 400 दे दो। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे हज़रत जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये 400 का भी नहीं बल्कि 500 दिनार का है, मैं तो 500 में ख़रीदूँगा, 500 में ख़रीदूँगा। उसने कहा ठीक है। फिर कहा ये तो 500 का नहीं बल्कि 600 का है। फिर 700 का कहा, फिर 800 पर डील हो गई। 300 रुपये का घोड़ा, 300 दीनार का घोड़ा कितने में हज़रत जरीर ले रहे हैं? तो गुलाम कहने लगा कि आप ये क्या कर दिया, आपको तो नुकसान हो गया, 300 रुपये के घोड़े को आपने 800 दीनार में ख़रीदा, आपको तो नुकसान हो गया। हज़रत जरीर ने क्या कहा, बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इक़ामिस सला व ईताइज़ ज़का वन नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिमिन, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की है इस बात पर कि मैं नमाज अदा करूँगा, ज़कात अदा करूँगा, इबादात में भी कामिल बनूँगा और साथ साथ वन नुस्ही लिकुल्लि मुस्लिमिन, हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाह बनकर ज़िंदगी गुजारूँ। और ये घोड़ा 300 का नहीं है, 800 ही का है। इस बेचारे को इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है, ये भूला चाह है। इस शख्स को इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। इसका अंदाज़ा तजुर्बेकार से पूछिए, हम जानते हैं, हम मार्केट के आदमी, हम ताजिर हैं, हम जानते हैं। और वाकई वो 800 दीनार ही का घोड़ा था। और हज़रत जरीर कहने लगे मैंने 800 दीनार के घोड़े को 800 में ख़रीदने के बजाय धोखा देकर, उसके भोलापन से फ़ायदा उठाकर 300 में लेता तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब देता? मैं तो अहद किया है कि हर मुसलमान के लिए खैर ख्वाह बनकर ज़िंदगी गुजारूँ। आज ये मामला कहाँ है हम में? और मुआशरत, अल्लाहु अकबर, कोई मुसलमान को घर देने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त। मुसलमान इलाके में ऑटो वाला नहीं आता। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अब अल्लाह की मदद आ जाए तो कहाँ से आ जाएगी? इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम मुकम्मल हो जाओ, दीन में मुकम्मल हो जाओ, मामलात में मुकम्मल हो जाओ, माशरत में तकमील कर लो, हम मदद भेजेंगे। शर्त मुकम्मल हो तभी तो मशरूत भी है। हज़रत मौलाना अहमद लाड साहब दामत बरकातुम एक मरतबा कहने लगे, बदर में जो सहाबा के लिए नुसरत के लिए फ़रिश्ते उतरे थे, 5000 फ़रिश्तों को अल्लाह ने उतारा था स्पॉट पर, उन फ़रिश्तों को अल्लाह ने अपने यहाँ अभी बुलाया नहीं, वो दुनिया ही में। बदर वालों के औसाफ पैदा कर लो, बदर वालों के अखलाक पैदा कर लो, बदर वालों का सा तक़वा पैदा कर लो, वो फ़रिश्ते फिर मदद के लिए आ जाएंगे। हमारी कमी है, अल्लाह के वादे में कोई कमी नहीं है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बेहतर कौन सच्चा है? अल्लाह से बेहतर कौन वादा को निभाने वाला है? हमारी मुआशरत उम्रतुल क़ज़ा से जब वापसी हो रही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस मौके पर हज़रत सय्यदुश शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उमामा, छोटी सी बच्ची थी, हुज़ूर के पीछे पीछे मक्के में रह गई, हुज़ूर के पीछे पीछे भागने लगी। हुज़ूर आगे है, छोटी सी बच्ची पीछे है। हज़रत अली ने देख लिया, हज़रत अली ने उमामा को अपने साथ बुला लिया और फ़ातिमा से कहा कि लो तुम अपनी बहन को संभालो, इस बच्ची की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरी है, इसकी निगरानी मेरी है, इसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरी है, जो भी खर्च होगा मैं अपनी तरफ से दूंगा। उतने में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने देखा उमामा को, तो उस बच्ची के मुतालिक ये कहने लगे कि ये तो मेरे दीनी भाई हज़रत हमज़ा की बेटी है, मैं उसका चचा हूँ, दीनी चचा हूँ, इसकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ। और फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला, जो जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
पहली हिजरत किए थे और बात किए थे मुनाज़िर इस्लाम बनकर, मुबल्लिग बनकर, बादशाह के सामने, नजाशी के सामने बेखौफ व ख़तर होकर। एक ज़माना जो है हबशे में रहने लगे, जब हिजरत करके गए तो वापस नहीं आए। कब वापस आए? खैबर के मौके पर वापस आए। और खैबर जब फतह हो चुका था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मुलाकात हुई हज़रत जाफ़र की, हज़रत जाफ़र की तरफ देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और कहने लगे, मुझे पता नहीं चल रहा कि खैबर की खुशी ज़्यादा है या जाफ़र की आमद की खुशी मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है। और चंद साल के बाद जंग यमामा में हज़रत जाफ़र शहीद हो गए। तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देख कर कहने लगे, उमामा तो मेरे घर में पलेगी, इसलिए कि इस उमामा की खाला मेरे निकाह में है। इस उमामा की खाला मेरे निकाह में है। खाला तो माँ के बराबर होती है। तो आपने उस मौके पर फरमाया था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, खाला जो है माँ के बराबर है। लिहाजा ये उमामा कौन इसकी निगरानी करे, कौन इसकी कफालत की जिम्मेदारी उठाए, हज़रत जाफ़र के हवाले कर दिया। इसलिए कि हज़रत जाफ़र के निकाह में कौन औरत थी? हज़रत उमामा की खाला मौजूद थी। और तीनों की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया, तीनों की तारीफ़ फरमाई कि दिल शिकनी ना हो, हिम्मत दिलाई। तारीफ़ में ये जुमले फरमाए, अली तो मेरे घर का आदमी है, अली तो मुझ में से है। और हज़रत जाफ़र से कहा कि तुम मेरे अखलाक में, मेरी सूरत में तुम जो है मेरे मुशाबे हो। और फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि तुम तो अल्लाह उसके रसूल के ग़ुलाम। इस तरह तारीफ़ी कलिमात कहकर उनको तसल्ली दी, दिलासा दिलाया। लेकिन हर एक का यह जज्बा है कि ये यतीम बच्ची मेरे घर में पले। ये वही लोग थे जिस वक्त बच्ची पैदा होती तो मुंह बनाते, मुंह चिढ़ाते, उन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते। जब मेहनत हुई तो ये पाकीज़ा मुआशरा उनके अंदर आया, ये पाकीज़ा मुआशरा उनके अंदर आया। अल्लाह से लेने का जज्बा उनके अंदर पैदा हुआ। ताल्लुक़ अल्लाह से कितना गहरा, अल्लाहु अकबर। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू भी हैं। हज़रत ज़ुबैर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साड़ू हैं। कैसे साड़ू? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामाद हैं, जिनके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लोग अमानतें रखते थे। बड़े रईस आदमी थे, बड़े आदमी थे, उसके बावजूद लोग अमानतें रखते थे। लोग जब अमानतें रखते तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि देखो, अमानत के तौर पर मत रखो, अमानत के तौर पर मत दो, कर्ज़ के तौर पर दो। अमानत के तौर पर देंगे तो उसी चीज़ को लौटाना मेरे ज़िम्मे लाजिम होगा, और कर्ज़ के तौर पर अगर ले लूँगा तो मेरी ज़रूरत के मौके पर तुम्हारे पैसों का मैं इस्तेमाल कर लूँगा, और जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो उस मौके पर मैं दे दूँगा। तो लोगों से ये कहकर ले लेते थे कि तुम जो है कर्ज़ के तौर पर दो, अमानत के तौर पर मत दो। तो इस तरह लेते 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 22 लाख का कर्जा हो गया था। आप पढ़ते हैं फ़ज़ाइल अमाल में, कितना कर्जा? 22 लाख। तो इंतकाल के मौके पर अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाकर कहने लगे, बेटा मेरी ये वसीयत है, मेरे कुल माल में से इतनी वसीयत जारी कर दो, और तरके में जो है फ़लाँ फ़लाँ को ये दे देना वरासत में, और तजहीज़ व तकफ़ीन में भी मेरा कुछ माल हिस्सा जो है तकसीम ये इस्तेमाल हो, और मेरा कर्ज़ा भी है, मेरा कर्ज़ा भी है। जो लोग भी आकर ये पूछे कि तुम्हारे वालिद के ज़िम्मे मेरा कर्ज़ा था, तो उनसे दलील तलब मत करो, बग़ैर दलील तलब के वो जितना कर्ज़ा मांगे उतना दे दो। और लगातार 4 साल तक हज के मौसम में मिना में, मुज़दलिफ़ा में ऐलान करो, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिसका भी कर्ज़ा है मेरे पास आकर ले लो, ये ऐलान करते रहो। चुनांचे 4 साल तक ऐलान किया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि तुम्हारे वालिद के ज़िम्मे मेरे लिए 1 लाख का कर्ज़ा है, 1 लाख दीनार का कर्ज़ा है। अब हज़रत अब्दुल्ला के पास कुछ नहीं थे पैसे, एक ज़मीन थी, सिर्फ एक ज़मीन थी। तो हज़रत अब्दुल्ला को हज़रत ज़ुबैर ने यह भी कहा था कि अगर कोई मुश्किल पेश आए, ये मुझे सुनाना मकसद है, अगर कोई मुश्किल पेश आए कर्ज़ अदा करने में तो मेरे मौला से मांग लेना। हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा, आपके मौला कौन है?
तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरे मौला तो मेरे अल्लाह हैं, उनसे मांग लो मसला हल हो जाएगा, उनसे मांग लो मसला हल हो जाएगा। सहाबा चुपके चुपके अल्लाह से बातें करते थे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ईमान वाले को चाहिए कि अल्लाह से बातें करे चुपके चुपके। जाते हुए मार्केट जा रहे हैं कोई चीज़ लेने के लिए, आपके पास पैसा भी है, दुकान भी खुला हुआ है, उसके बावजूद अल्लाह से यूँ कहे या अल्लाह वो चीज़ मुझे दिला दो, ये मेरा मसला है, इसे हल। सारे असबाब मौजूद हैं, उसके बावजूद दिल अल्लाह की तरफ हो। एक साहब मार्केट गए घोड़ा खरीदने के लिए, एक मौलवी साहब दरमियान में मिल गए, पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि मैं घोड़ा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मौलवी साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह कह लो। उसने कहा कि इंशाअल्लाह कहने क्या ज़रूरत, जेब में पैसा है, मार्केट में घोड़ा है, रास्ता खुला हुआ है, लॉकडाउन भी नहीं है, जाऊँगा ले लूँगा। तो मौलवी साहब खामोश हो गए, इसरार नहीं किया। वो गया, जाके मार्केट में देखा घोड़ा पसंद आ गया। अब ख़रीदने के लिए जेब में पैसे लेने के लिए हाथ डाल रहा है तो बाहर जेब में माशाल्लाह हाथ आ रहा है, जेब किसी ने जो है पैसा पॉकेट सब जो है किसी ने मार लिया। अब उदास होकर गमज़दा होकर मार्केट से वापस आ रहा है और वही मौलवी साहब दरमियान में उससे मुलाकात कर लिए। पूछा भाई कहाँ गए, कैसे आना हुआ, तो कह रहा है कि इंशाअल्लाह मैं मार्केट गया था, इंशाअल्लाह घोड़ा ख़रीदा, इंशाअल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाअल्लाह पैसे नहीं थे। अब इंशाअल्लाह की भरमार है, अब इंशाअल्लाह कहने की क्या ज़रूरत है भाई, असबाब सारे थे, सारी चीज़ें मुहैया थी, उसके बावजूद दिल का रुख अल्लाह की तरफ हो, तो ये है कमाल ईमान, ये है कमाल तक़वा, कमाल तवक्कुल। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि मेरे मौला से मांग लो। तो एक शख्स आया, आकर कहने लगा कि 1 लाख का कर्ज़ा है, तुम्हारे वालिद मुझे 1 लाख देना है। तो हज़रत अब्दुल्ला वहाँ से उठकर नमाज़ पढ़ने के लिए अंदर तशरीफ़ ले गए। इस शख्स ने समझा कि मेरे पूछने की वजह से हज़रत अब्दुल्ला को नाराज़गी हो गई, इसलिए अंदर चले गए। अब ये शख्स यहाँ से चला गया। हज़रत अब्दुल्ला इत्मीनान से 2 रकात नमाज अदा की और नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगा। किससे मांगा? और बाहर आकर देखा तो वो शख्स गायब। एक दूसरा शख्स आया और आकर कहने लगा कि सुना है कि आपके वालिद की ज़मीन हम लेना चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, कितने में लेना चाहते हैं? हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि कितने में लेना चाहते हैं? उसने कहा कि 1 लाख में लेना चाहते हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, कर्ज़ा 1 लाख का है, ज़मीन बेचकर कर्ज़ा अदा कर देंगे। उसने कहा कि लेना तो तय है, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा अगर कोई रेट लगाकर लेने वाला तुम्हें मालूम हो या आ जाए तुम्हारे पास तो तुम उसे देना, लेकिन देने से पहले मुझे इत्तिला देकर लेना, मुझे इत्तिला दे दो, उसके बावजूद उसके बाद देना। 1 लाख से ज़्यादा अगर किसी ने तुम्हारी ज़मीन को लेने वाला हो। तो उतने में थोड़ी देर के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एलची आया और आकर कहने लगा कि भाई सुना है कि आपके वालिद की ज़मीन है, हम जो है 2 लाख में उस ज़मीन को लेने वाले हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि ठीक है, आपको दे देंगे, लेकिन पहले वाले शख्स से बताकर हम देंगे। तो उसने मान लिया, चला गया। तो पहले वाले शख्स को बताया तो पहले वाले शख्स ने कहा कि हम तुम्हारी ज़मीन को 3 लाख में लेने के लिए तैयार हैं। अगर 3 लाख से भी ज़्यादा अगर कोई देने वाला हो तो तुम उसे दे सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा बता देना, बता कर देना। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एलची से बताया कि भाई फ़लाँ शख्स जो है 3 लाख पर लेने के लिए तैयार है। तो हज़रत मुआविया के एलची ने कहा कि मैं 4 लाख पर देने के लिए तैयार हूँ। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा कि मैं पहले वाले शख्स से बता दूंगा। तो बताया तो उन्होंने कहा कि मैं 5 लाख पर लेने के लिए तैयार। इस तरह होते 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 1 लाख की ज़मीन कितने में फ़रोख्त हुई? 10 लाख में फ़रोख्त हुई। यह ऐसे वाक़या नहीं है, हदीस का वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ। 10 लाख रुपए में फ़रोख्त। कहाँ से? अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से लेने वाले बने, अल्लाह से लेने वाले बने। और वालिद ने अपने बेटे को सिखाया अल्लाह से लो। घर का माहौल ऐसा था, घर का मुआशरा ऐसा था कि बाप भी अल्लाह से लेने वाले, बेटे भी अल्लाह से लेने वाले, बेटियां भी अल्लाह से लेने वाले। आज दावत और तबलीग के ज़रिए से हमारे बड़े यही चाह रहे हैं कि ज़िंदगियों में दीन आए। ये खुरूज, ये चिल्ला, ये 4 महीने, ये जोड़, ये सब इसलिए है कि हमारी ज़िंदगी बदले, हम हमारी ज़िंदगी बदले। भाई दवाई खाते हैं, दवाई मकसद है या सेहत मकसद है? दवाई खाते हैं ना, पेट का दर्द, सर का दर्द, दवाई मकसद है, सेहत मकसद है।
दीन मकसद है, इसके लिए कुर्बानी है। कुर्बानी के बगैर दीन नहीं आएगा। एक बुजुर्ग एक मकाम पर आम तौर पर आया जाया करते थे। एक नौजवान हमेशा हजरत से जो है बयान के बाद कहता कि हजरत दुआ कर दो मेरी औलाद हो जाए, दुआ कर दो मेरी औलाद हो जाए। जब भी बुजुर्ग आते दुआ करते उसके हाथ में, बार बार ये जो है दुआ की दरख्वास्त करने लगता। उस बुजुर्ग ने एक मरतबा पूछ लिया, भाई तेरी शादी भी हुई है कि नहीं हुई है? उसने कहा कि हजरत शादी तो नहीं हुई है। शादी नहीं हुई, औलाद की फिक्र है। अल्लाह की कुदरत है कि शादी के बगैर भी औलाद दे, लेकिन मेरे दोस्तों दुनिया दारुल असबाब है, असबाब को इख्तियार करना पड़ेगा। अब दीनदार बनने के लिए क्या कोई मेडिकल में जाकर कोई गोली खा लिया तो माशाल्लाह खाते ही जिब्राइल के पोते बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? कोई गोली है, कोई टैबलेट है? कुर्बानी देनी पड़ेगी। सहाबा ने कुर्बानी दी। सहाबा जैसी शख्सियतें जिनका कोई सानी नहीं है, अंबिया के बाद दर्जा है तो सहाबा का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिन हैं, वो स्टार हैं, दुनिया और आखिरत के स्टार हैं, उनसे रहबरी हासिल करो। सिखाने वाले खातमुन नबीयीन तमाम अंबिया के सरदार हैं, सरताज हैं। और मकाम जहां पर सीखा जा रहा है वो मक्के मुकर्रमा है, जहां पर एक नमाज 1 लाख के बराबर है। उस मकाम से अफजल कोई मकाम नहीं है, उस मकाम से अफजल कोई मकाम नहीं है। ऐसे मकाम पर ईमान सिखाया जा रहा है, ऐसे मकाम पर ईमान बतलाया जा रहा है, कुर्बानी ली जा रही है। सहाबा अल्लाह के रास्ते में जाकर आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने नहीं देते, आते तो यूं भेज देते। और आकर जब शिकायतें कुछ कहते अपनी मुसीबतें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र की तलकीन देते, सब्र करो, अल्लाह के फैसले से राजी रहो। हज़रत फातिमा आई और आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी मेरी हालत तो ऐसी है, गट्टे पड़ गए हाथों में, पानी सेंचते सेंचते निशान पड़ गए जिस्म के अंदर, कुछ बांदी दे दीजिए, कुछ गुलाम दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की तरगीब दी, ये आमाल कर लो, ये तुम्हें बांदियों से बेहतर है, ये गुलामों से बेहतर है, ये खादिमीन से बेहतर है। आई थी गुलाम और खादिम लेने के लिए, लेकर गई आमाल नबवी, अमल लेकर गई। इसलिए मेरे दोस्तों फरमाया कि कुर्बानी के बगैर दीन नहीं आएगा। सहाबा को जब कुर्बानी देनी पड़ी, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि मदीने के अंदर कम से कम 10 मरतबा सहाबा की बड़ी बड़ी आजमाइशें हुई। हम समझते हैं कि भाई मदीना चले गए तो फुतूहात का दरवाज़ा खुल गया, मदीना चले गए तो फुतूहात का दरवाज़ा खुल गया। मदीने के अंदर भी 10 मरतबा बड़ी बड़ी आजमाइशें हजरत सहाबा से हुई। और मक्का तो जानते ही हम, हज़रत खब्बाब, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, औरतें भी कुर्बानी दे रही हैं, जवान भी कुर्बानी दे रहे हैं। एक नौजवान हज़रत मुसाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना रवाना कर दिया, मुअल्लिम बनाकर रवाना किया। घर बार सब छोड़कर हज़रत मुसाब मदीना तशरीफ़ ले गए, एक अकेले तन्हा। ऐसी मेहनत की मदीने के अंदर कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, छोटी बच्चियों के अंदर भी हुज़ूर की मोहब्बत का देखिए, छोटी बच्चियों के अंदर कि वो गुनगुना रही हैं, क्या कह रही हैं? तलअल बद्रु अलैना, हम पर चांद जैसी शख्सियत रूनुमा हो रही है, चांद जैसी शख्सियत हमारे दरमियान में आ रही है। खैर व बरकत की चीज़ें, छोटी बच्चियों के अंदर हुजूर की मोहब्बत, ये किसने मेहनत की? बूढ़ों के अंदर, नौजवानों के अंदर, बच्चियों के अंदर हुजूर की मोहब्बत, हुजूर के दीन की मोहब्बत, ये किसकी मेहनत का नतीजा है? हज़रत मुसाब बिन उमैर की मेहनत का नतीजा है। क्या मकाम हज़रत मुसाब बिन उमैर का? वो प्रिंस ऑफ मक्का थे, प्रिंस थे, मक्के के प्रिंस थे, शाही ज़िंदगी गुजारते थे और हिंदुस्तान का इतर लगाते थे, रोज़ाना एक एक जोड़ा बदलते थे और उनकी चाल को मक्के का नौजवान अपनाता था। ऐसे नौजवान जब दीन इस्लाम को कबूल किया और इतनी कुर्बानी दी कि शहीद हो गए और कफन दफन के लिए सही से कपड़ा भी उन्हें मुयस्सर नहीं हुआ। सर ढांका जाता तो पैर खुल जाते, पैर ढांका जाता तो सर खुल जाता। इतनी कुर्बानियों के बाद जो है दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है। और अगर मेरे दोस्तों हम तक दीन बाकी रहे हमारी नस्लों में, हमारे ख़ानदानों में, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। एक अजीब बात, हज़रत मुफ्ती सईद साहब दारुल देवबंद के बहुत बड़े शेखुल हदीस, इंतकाल हो गया हज़रत का, अल्लाह हज़रत की मग़फ़िरत फरमा दे। एक अजीब नुक्ते की बात लिखा है, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। इस आयत के ज़िम्न में हज़रत ने लिखा है
कि अल्लाह तबारक व तआला दो किस्म की दावतों का तज़किरा इस आयत में फ़रमाया है। एक उमूमी दावत, जितने भी इंसान हैं सबको एक अल्लाह की तरफ दावत देना, जितने भी इंसान हैं सबको एक अल्लाह की तरफ दावत देना, उखरिजत लिन्नास में। और दूसरी दावत तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, दीन पर मुसलमानों को जमाना, ये दूसरी किस्म की दावत है। और अजीब बात, ये जो मैंने पहली हदीस आपकी खिदमत में तिलावत की, जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर, तुम ज़रूर बिज़रूर भलाई की दावत देते रहो, बुराइयों से रोकते रहो। औ लयूशकन्नल्लाह, वरना तो करीब है अय्यबअस अलैकुम इक़ाबन, अल्लाह अपनी जानिब से अज़ाब भेजे। और जब उस वक्त तुम दुआ भी करोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। हालांकि दुआ से तकदीरें बदल जाती हैं, दुआ से कैसे कैसे मसाइल का हल हो जाता है, दुआ से कैसे कैसे मसाइल का हल हो जाता है, तकदीरें बदल जाती हैं। लेकिन फरमाया कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, छोड़ बैठोगे, अब तुम्हारे बुजुर्ग हजरात भी दुआएं करेंगे, तुम भी दुआएं करोगे, मकसद से हटकर। फरमाया कि तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं करेंगे, फला युस्तजाबु लक, तुम्हारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। तो इस हदीस की ज़िम्न में हज़रत मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पहली किस्म दो दावतों का तज़किरा है इस आयत करीमा में, कुंतुम खैरा उम्मतिन इला आखिरी। पहली किस्म की दावत में अगर तगाफुल हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। पहली किस्म में तगाफुल हो जाए, गफलत हो जाए, सुस्ती हो जाए तो अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा। दूसरी किस्म की दावत में अगर तगाफुल हो जाए, गफलत बरती जाए, इस काम को अंजाम ना दें, हमारे अपने मुसलमान भाइयों को दीन पर हमने जमाया नहीं, दीन की फ़िज़ा कायम नहीं किया मोहल्लों के अंदर, घरों के अंदर, तो फिर अल्लाह का अज़ाब आएगा। इस हदीस से इस्तिदलाल किया है। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।